आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कार्तिकी पौर्णिमा को देव दीपावली ऐसा क्यों कहते हैं, यह देव दीपावली कैसे मनाएं, त्रिपुरी ज्योत कैसे प्रज्वलित करें और कैसे शांत करें, इससे क्या लाभ प्राप्त होते हैं, श्री कार्तिक स्वामी की कथा और कार्तिक स्वामी के दर्शन से क्या लाभ प्राप्त होते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। त्रिपुरी प्रज्वलन नाम का एक व्रत है जो इस कार्तिकी पौर्णिमा को आरंभ करके 12 महीने की हर पौर्णिमा को श्री भगवान शंकर जी के मंदिर में या घर पर ही 750 बाती एक साथ प्रज्वलित करें। भगवान शंकर जी का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें, नैवेद्य अर्पित करें और दूसरे दिन ब्राह्मण सुहासिनी को भोजन के लिए आमंत्रित करें। यथाविधि उनका मान सम्मान करें। 18 धागों से तैयार की हुई 750 बाती गाय के शुद्ध घी में ही भिगोकर प्रज्वलित करें और बाद में जब शांत होने लगे तो थोड़े से दूध को डालकर उसे शांत करें। इस दिन कार्तिक स्वामी जी का दर्शन अवश्य करें। जो भी भक्त दर्शन करता है वह धनवान और ज्ञानी होता है, ऐसा धर्म सिंधु ग्रंथ में पान नंबर 171 पर वर्णित है। कार्तिक स्वामी जी का वाहन मयूर है, इसलिए जब उनके दर्शन करने जाते हैं तो 2 मोरपीस अवश्य लेकर जाए। एक वहां रखे और एक स्वामी जी की मूर्ति को स्पर्श करके वापस लाए और अपने देवघर में रख दे। दर्शन करते वक्त ओम षण्मुखाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो षष्ठम प्रचोदयात् ऐसा मंत्र कहे। हो सके तो 108 बार जाप करें। इस दिन भगवान शंकर जी के मंदिर में, सभी मंदिरों में, मठ, गौशाला, चौराहा, सभी जगह दीपक प्रज्वलित करके रोशनी करें और अपने घर पर, देवघर में, घर के बाहर सभी जगह दीप प्रज्वलित करके रोशनी करें। इससे सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। कार्तिक की कथा स्कंद पुराण में इस प्रकार है। पूर्व काल में तारकासुर नाम का राक्षस हो गया। उन्होंने सभी देवों को अपने कृत्य से त्रस्त कर दिया था। देव भी भयभीत होकर भाग गए और भगवान शंकर जी की शरण में गए। सभी देवों ने कहा, हे महादेव, अब तो तारकासुर ने सभी देवों को त्रस्त कर दिया है, इनका वध करना आवश्यक है, आप यही कुछ उपाय करें। तभी भगवान शंकर जी ने कार्तिकेय को आज्ञा दी, तारकासुर का वध करना है। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। सभी देवों ने सेना तैयार की और कार्तिकेय को सेनापति बनाया। सभी देव तारकासुर से युद्ध करने लगे। तारकासुर पर कार्तिकेय ने बाणों से वर्षा कर दी। बाद में भगवान विष्णु जी की प्रेरणा से कार्तिकेय ने तारकासुर पर शक्ति प्रहार करके उसे भस्म कर दिया। तभी सभी राक्षसगण भयभीत होकर पाताल में भाग गए। तब सभी देवों ने कार्तिक स्वामी की प्रशंसा की। भगवान शंकर पार्वती जी ने भी प्रशंसा करते हुए कहा, हे वत्स, तुमने यह बहुत ही उत्तम कार्य किया है। अब और एक आज्ञा का पालन करो। आप विवाह के योग्य हो गए हो, आप विवाह करें। तब कार्तिक स्वामी जी ने कहा, हे पिताश्री, इस जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वह सभी मुझे माता पार्वती के समान ही है, अतः मैं विवाह नहीं करूंगा। तब पार्वती माता ने भी उन्हें समझाया, लेकिन उन्होंने उनकी भी बात नहीं मानी और माता पिता को प्रणाम करके क्रौंच पर्वत पर चले गए और तपस्या करने लगे। इसी तारकासुर राक्षस के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए देवों से युद्ध किया। इससे देव भी भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान शंकर जी से कहा, आप इसका उपाय करो। तब भगवान शंकर जी ने कहा, मैं इसका वध करूंगा और आप सभी को भयमुक्त करूंगा। तब भगवान शंकर जी ने सभी देवों के साथ उससे युद्ध किया और तीनों राक्षसों को मार दिया। इसलिए भगवान शंकर जी का एक नाम त्रिपुरारी ऐसा भी है। कार्तिक पौर्णिमा के दिन सभी देवों को विजय प्राप्त हुआ, तीनों राक्षसों का वध हुआ। यह आनंद देवों ने और सभी लोगों ने दीपोत्सव करके मनाया। कार्तिक एकादशी से पौर्णिमा तक तुलसी विवाह भी किया जाता है। सभी जगह दिए लगाकर रोशनी की जाती है, इसलिए इन दिनों को देव दीपावली ऐसा भी कहते हैं।
यह कथा श्री शिव महापुराण में वर्णित है। तो कार्तिक स्वामी जी की कथा स्कंद पुराण चातुर्मास महात्म्य में वर्णित है। शेष जानकारी धर्म सिंधु ग्रंथ और अन्य ग्रंथों से संकलित करके इस वीडियो में प्रस्तुत की है। आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।